हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। वेलकम टू JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है पर्यावरण के प्रति समर्पण। तो पर्यावरण से आशय है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, हमारे आसपास की चीज़ों जिससे हम घिरे हुए रहते हैं, वही पर्यावरण है। और वही पर्यावरण की जब हम रक्षा करते हैं और उसके प्रति समर्पित समर्पित भाव से उसकी सराहना करते हुए और उसमें बढ़ोतरी करते हैं, तो वही पर्यावरण के प्रति समर्पण कहलाता है। तो जैसे हम अपनी शरीर की रक्षा के लिए ईश्वर की आराधना या मात्र ही कर सकते हैं ताकि हमारा शरीर बाहरी और आंतरिक रूप से स्वस्थ रहे। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आराधना पूर्ण होगी। हमारे शरीर के स्वस्थ होने के पीछे सारा खेल ऊर्जा का है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ऊर्जा से ही हमें अग्नि मिलती है और अग्नि सृष्टि के आदि काल में उत्पन्न हुई थी। वही अग्नि जब भिन्न भिन्न रूपों में चारों ओर फैलकर हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कर रही है। रामचरितमानस में हमने पढ़ा था कि रावण के पुत्र मेघनाद के बाण से जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो उनकी मूर्छित भंग करने के लिए हनुमान जी पर्वत समेत संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। एक उंगली पे उठा के पूरे वायु में घूमते हुए आते हैं। फिर सुशेषन वैद्य संजीवनी बूटी का रस निकाल कर लक्ष्मण जी के मुंह में डालते हैं, जिससे उनकी मूर्छा टूट जाती है और वे फिर संजीवित हो जाते हैं। अनेक लोग जगदीश चंद्र बोस की इस बात को भी नहीं मानते हैं। उनका कहना था कि पौधे भी हंसते हैं, रोते हैं, इसलिए क्योंकि उनमें भी जीवन होता है। भीषण गर्मी की मार झेल रहे पूरे मालवा क्षेत्र में लोग दोपहर के समय शीतल छाया के लिए भटकते हुए नजर आते हैं। ऐसे में पर्यावरण के लिए काम कर रहे लोगों के प्रति मन श्रद्धा से भर जाता है। ऐसे ही एक पर्यावरण प्रेमी शिक्षक रोजबास निवासी देवी सिंह परिहार भी हैं, जो पर्यावरण के प्रति जीवन जीवन समर्पित कर पौधे लगाने का कार्य निरंतर कई वर्षों से कर रहे हैं। उनके द्वारा क्षेत्र में अनेक स्थानों पर लगाए पौधे ने वृक्ष का रूप ले लिया है एवं आज वे राहगीरों को शीतल छाया प्रदान करते हैं। जैसे आजकल मनरेगा के द्वारा भी पेड़ पौधा लगाया जाता है, उससे भी पर्यावरण के प्रति बढ़ावा मिलता है। पर्यावरण प्रेमी परिहार ने अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण किया एवं उनको नियमित रूप से पानी भी दिया है। परिहार स्वयं के व्यय पर पौधों की रक्षा हेतु ट्री गार्ड भी स्थापित करते हैं। उनके नियमित पानी देने एवं देखभाल का नतीजा यह रहता है कि उनके द्वारा लगाए गए अधिकांश पौधे शीघ्र ही वृक्षों का रूप ले लेते हैं। पर्यावरण प्रेमी परिहार स्वयं तो पौधे लगाते ही हैं, साथ ही वे पर्यावरण जागरूकता हेतु विभिन्न संस्थानों पौधों भी विकसित करते हैं। वे अधिकांशतः शासकीय विद्यालयों में बच्चों को पौधे वितरित करते हैं एवं उन्हें पर्यावरण से संबंधित जानकारियां प्रदान करते हैं। और इनके बाद भी श्री परिहार विद्यालय प्रांगण में भी विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाकर बच्चों को पौधा लगाने का प्रायोगिक ज्ञान भी प्रदान करते हैं। वर्तमान में यह क्षेत्र भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में जहां ग्रामीणों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वहीं परिहार दूर दूर से सायंकाल केन बांध का पानी लाकर पौधों को सींचते हैं। परिहार का मानना है कि क्षेत्र में उचित अनुपात में वृक्ष होने से वर्षा पर प्रभाव होगा एवं अच्छी वर्षा का लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा। परिहार ने बताया कि वे विगत लगभग 19 वर्ष से सतत इसी प्रकार वृक्षारोपण एवं पर्यावरण जागरूकता हेतु कार्य कर रहे हैं। परिहार ने बताया कि उन्होंने आम, अनार, पीपल, नीम, बरगद, गुड़हल, अशोक, कनेर, मधुमालती, जामुन, विप्लव, हरसिंगार, चांदनी, रातरानी, खिरनी, शीशम, कटहल, चमेली, गुलमोहर सहित अनेक प्रजातियों के लगभग 8,000 पौधे दर्जनों अलग अलग स्थानों पर लगाए हैं, जिनमें से अधिकांश पौधे उचित देखभाल में फल फूल रहे हैं।
पर्यावरण में रुचि रखने वाले लोगों को पौधे भी उपलब्ध करवाते हैं एवं उनकी इस मेहनत से दर्जन भर से अधिक लोगों में पर्यावरण के प्रति विशेष जागरूकता भी देखने को मिला है। पर्यावरण जागरूकता हेतु विभिन्न फलों के बीजों को वर्ष भर एकत्रित कर वर्षा ऋतु के दौरान किसी भी निर्जन पड़े स्थान पर लगा देने से पौधे के रूप में लेने के बारे में भी लोगों को समझाते हुए बताते हैं कि आम, नीम, आंवला, पीपल, पपीता, चीकू, सीताफल, मौसमी, कटहल आदि के बीज सहेज कर उन्हें वर्षा ऋतु में पौधों का रूप दिया जा सकता है। हम प्रयोग कर सकते हैं कि यदि कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर इतना भर कह दे कि कल मैं इस पेड़ को काटने वाला हूँ, तो वह शख्स यह महसूस कर सकता है कि वह पेड़ कुम्हलाने लगा है। और यदि हम किसी पशु या पक्षी के अगाध प्रेम करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा यह पालतू पशु पक्षी हमारे ही पास मंडराने लगता है। और बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि तुलसी का पत्ता तोड़ने से पहले चुटकी बजा लेना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि मैंने तुलसी को कहकर उसके कुछ पत्ते तोड़े, और हमने बहुत से सांप देखे होंगे, उनमें से कुछ विषैले भी होते हैं तो कुछ बिना विष के। जो सांप विषैले होते हैं वे हम पर तभी हमला करते हैं जब पहला हमला हमने उन पर किया हो, अन्यथा वे चुपचाप अपने रास्ते निकल जाते हैं। वे घटनाक्रम बताते हैं कि हमें अन्य जीव एवं पेड़ पौधे में उपस्थित जीवन चेतना का सम्मान करते हुए उनकी वृद्धि के उपायों को ही करना चाहिए। ऐसे ही प्रयास पर्यावरण को संरक्षित कर सकेंगे, जिससे हमारा पर्यावरण और सुरक्षित होगा और बढ़ेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के प्रति हमारा समाज समर्पित हो गया है। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों।